नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट पे रहेगा कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने इंक्लूड कर दी हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर आपने कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर दी है, उसका वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि तभी हम लोग मेंबरशिप परचेज करेंगे। तो जो आज का वीडियो है वो आप लोगों को कोड बताया जाएगा, आप लोगों को पूरा सिलेबस बताया जाएगा कि क्या क्या कवर होने वाला है। वैसे तो स्टडी नेवर एंडिंग वाला प्रोग्राम है, कभी भी स्टडी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज के लिए एक अनाउंसमेंट है कि कल इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज कर दी जाएगी। 700 रुपए कल से स्टार्ट हो जाएंगे इसके। आज जो ज्वाइन करता है उसके लिए 600 रुपीज है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में हम आपको क्या देंगे, दैट इज कि आप लोगों को एमवीसी सबसे पहले मिलेगा, उस पर 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे। कंप्लीट सोर्स कोड है, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है। उसके बाद में आप लोगों को एपीआई के ऊपर कंप्लीट सोर्स कोड है, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। उसके बाद में ब्लेजर पर है, उसके बाद में आप लोगों के एंगुलर पर है, उसके बाद में आप लोगों के रिएक्ट पर है, उसमें आप लोगों के पास सीक्वल सर्वर पर है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि एक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हाल ही में मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी जो है वो दिया है, जो कि मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिया है। सर मेरा 10 लाख का पैकेज जो है वो लग चुका है, तो आप लोग जो है उसे जो है बाकी व्यूअर्स को भी दिखा सकते। तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि 7 लाख से 10 लाख के ऊपर गए हैं वो, और ट्रेनिंग पूरी ली है। तो अगर जो लोग 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी एक बार के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। जब भी नंबर आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को लिटरली बता दूं कि बहुत कुछ सीखना है, और अगर आप लोगों को जल्दी सीखना है तो आप लोगों को एक मेंटर की जरूरत जरूर पड़ेगी। ये तो आप लोग सोच ही लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को जॉब सिक्योर करनी है तो भी आप लोगों को मेंटर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। अब आप लोगों की हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है। जो आज जिसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसे आप लोगों को फिल करना है। एंड फाइनली आप लोगों का मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इस मेंबरशिप में आप लोगों को जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है वो करना कैसे होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट यहाँ पर डॉटनेट के अंदर है। मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रंट एंड आप लोगों का अलग रहेगा, एपीआई अलग रहती है कोड की, जो बिजनेस लॉजिक लेयर होती है। डाटा एक्सेस लेयर जो है एपीआई से कम्युनिकेट करती है, वहां पर आप लोगों के फ्रंट एंड के डेटा को हम लोग शो करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग शो करेंगे। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोगों को सीएसएस भी आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप भी आना चाहिए, आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, आप लोगों को एपीआई इसका सी शार्प भी आना चाहिए, यानी कंपाइलेशन भी आनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं यही कहूंगा, जो लोग लिटरली सीखना चाहते हैं, कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं सही तरीके से, आप लोग अगर अपने आप को अचीव करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए इस मेंबरशिप को। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जो लोग आप लोग सस्ती चीजों को अगर आप लोग अभी नहीं ले रहे हैं तो आप लोग जो है सोचते रह जाएंगे, क्योंकि जब इसकी फीस 1500-2000 चली जाएगी तब आप लोग सोचते रह जाएंगे कि अगर वो ले लेते तो शायद ये कम फीस में ये जो है मेंबरशिप जो है वो पड़ती। तो अभी मैं आप लोगों को अभी सिलेबस दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर कर दिया है, क्या चीजें बाकी हैं, क्या चीजें आगे चल रही हैं। सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। एआई का टॉपिक भी रहेगा। तो 600 रुपए में क्या जाता है, 600 रुपए में आप लोग, मैं कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता मेरा, ठीक है। जिसे ज्वाइन करना है उसी का फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट वो लोग करते हैं जिन्हें जो है खुद का कंटेंट नहीं होता, बस वो लिटरली जो है जो भी आप लोगों को सिखाना होता है वो सिखा के चले जाते हैं। तो मेरा लॉजिक ये है कि मुझे बस आप लोगों को जॉब लगाना है, मेरा एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को कवर करने हैं, ठीक है। जो मैंने कवर कर दिए हैं वो कौन कौन से हैं, और आपको भी कौन कौन से टॉपिक जो है वो फुल स्टैक में कवर करने होते हैं। चलिए चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NET कोर से। और यहाँ पर जो लोग एमवीसी सीख रहे हैं या अभी एमवीसी के अंदर काम कर रहे हैं, वेबकॉम के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको आप लोगों को डॉटनेट कोर के ऊपर आना पड़ेगा या डॉटनेट के ऊपर आना पड़ेगा, मैं ये कहूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो लोग वेबकॉम या एमवीसी सीख चुके हैं और वो लोग मूव होना चाहते हैं डॉटनेट कोर के ऊपर, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NET कोर, गेटिंग स्टार्टेड विजुअल स्टूडियो 2022 से स्टार्ट किया है, डिफॉल्ट टेम्पलेट एमवीसी से। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, एमवीसी कैसे काम करता है, पूरा बताया है। HTML हेल्पर एंड बिल्ट इन टैग हेल्पर्स क्या होते हैं,
सिंपल एग्जांपल ऑफ एमवीसी लाइक बटन क्लिक, डिफरेंट व्यू सेक्शंस, डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे काम करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है। इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का मॉडल फर्स्ट अप्रोच जो है वो काम में लिया गया है। हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्क्स, कैसे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम करेगा, माइग्रेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कमांड यूज किए जाते हैं। सिंपल क्रेड ऑपरेशन है सिंगल मॉडल यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के ऊपर। क्वेश्चन आंसर्स हैं, साथ में हम लोग इन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो बताएंगे आप लोगों को, वो मैंने पब्लिकली भी डाल रखे हैं। इसके बाद में रिलेशनशिप है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को काम में लेनी आती है तो आपको क्रेड ऑपरेशन काम में लेना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिए गए हैं 3 टियर आर्किटेक्चर के, जैसे रिपोजिटरी पैटर्न क्या है आप लोगों का, यहाँ पर आप लोगों को डोमेन लेयर कौन सी होती है, या आप लोगों का जो यूआई लेयर है वो क्या है। तो यहाँ पर 3 टियर आर्किटेक्चर को काम में लिया गया है। 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, क्रेड ऑपरेशन है 1 टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर है, फ्लुएंट एपीआई कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करता है, 1 टू 1 रिलेशनशिप कैसे काम करती है, क्रेड ऑपरेशन है 1 टू 1 रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो सेट किया गया है रिलेशनशिप्स के अंदर। उसके बाद में वैलिडेशंस है, वैलिडेशंस में क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फ्लुएंट वैलिडेशंस जो है वो कैसे काम करते हैं, एंटी फोर्जरी अटैक क्या होता है, कस्टम वैलिडेशंस क्या होते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशंस क्या होते हैं। ये कंप्लीट एक एग्जांपल के थ्रू जो है आप लोगों को समझाया गया है। सेशन में बहुत सारा जो मटेरियल है वो सेशन के अंदर भी समझाया गया है, जैसे लॉगिन सेशन से हम लोग कैसे करें, लॉग आउट सेशन के अंदर हम लोग कैसे करें, कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करें ASP.NET के अंदर सेशन को। रीयूजेबल कंपोनेंट है, जैसे पार्शियल व्यू है, व्यू कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रियल टाइम। ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, स्क्रैच बेस्ड कोर्स जो है वो मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। फंडामेंटली सभी चीजों को समझाया है। उसके बाद में मैंने प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो 2 प्रोजेक्ट इसमें मैंने बनाए ASP.NET कोर के ऊपर आप लोगों के लिए। एक रिपोजिटरी पैटर्न के ऊपर है और एक क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर है। तो पार्शियल व्यू क्या है, पार्शियल व्यूज की जरूरत क्यों है, किस लिए बनाया जाता है, क्यों काम में लें, उस सभी चीजों को बताया गया है साथ में। थीम्स में हम लोग बूटस्ट्रैप थीम जो है वो कैसे सेटअप करें, पेज यूटिलिटी हम लोग कैसे यूज करें, जैसे पेजिंग है, सर्चिंग है, शॉर्टिंग है, फाइल सर्विसेज क्या होती हैं, जेनेरिक रिपोजिटरी हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जेनेरिक रिपोजिटरीज का बहुत ज्यादा काम होता है, यूनिट ऑफ वर्क का बहुत ज्यादा काम होता है। तो दोनों ही पैटर्न्स मैंने समझाए आप लोगों को। वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें यूजिंग आइडेंटिटी, वो सारी चीजें बताई हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में मैंने वेबसाइट की सिक्योरिटी जो है यूजिंग सेशन बता रखी है। तो दोनों ही तरीके मैंने बताए हैं। कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंने बताया है, ठीक है, JWT ऑथेंटिकेशन मैंने बताया है, रोल मैनेजमेंट बताया है, क्लेम क्या होता है, क्लेम बेस्ड ऑथराइजेशन क्या होता है, डाटा सीडिंग क्या होती है, बेस्ट यूज ऑफ डाटा सीडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम लोगों ने बताया। जैसे मैंने बताया कि मैंने रियल टाइम में दोनों प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों का MVC का पार्ट जो है कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा डन हो चुका है। उसके बाद में आप लोगों के पास APIs के पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं कि API में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। और API के बेस पर हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट्स भी बना दिए हैं, जैसे कि एंगुलर में ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है वो प्रोजेक्ट। उसके बाद में ब्लेजर में पूरा फिनिश कर दिया मैंने प्रोजेक्ट। तो API के बेस पर हम लोग कैसे API को कंज्यूम करें, वो सारा HTTP क्लाइंट के थ्रू मैंने ब्लेजर में बताया कैसे कंज्यूम करें, एंगुलर में बताया मैंने कैसे कंज्यूम करें। तो ये दोनों ही चीजें, और API को बताया कि हम लोग API को कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम लोग फिनिश करें। तो ये जो 600 रुपीज आप लोगों के लिए है, ये मेरे कोर्स की फीस है। और यहाँ पर अनलिमिटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता है, पूरा सोर्स कोड आप लोगों को डाउनलोड करने का मिलेगा, पूरे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलता है। बात कर लेते हैं ASP.NET वेब API और कोर्स की। इसमें WCFS, SOA एंड REST क्या होते हैं ये समझाया गया है। क्रिएट ASP.NET वेब API प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होती है, कन्वेंशनल राउटिंग क्या होती है, एट्रीब्यूट राउटिंग को हम लोग कैसे सेट करें, अगर आप लोगों को URL के थ्रू कॉलिंग करनी है तो हम लोग कैसे पैरामीटर्स जो वो URL के थ्रू भेजते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग कैसे डेटा जो है वो URL के थ्रू भेजते हैं हम लोग, डिफॉल्ट पैरामीटर बाइंडिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग एक्शन मेथड्स के कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स को कॉल करते हैं। तो ये सारा बताया गया इसमें। स्टेटस कोड क्या होते हैं, एक्शन रिजल्ट्स जो है वो क्या रिटर्न हम लोगों को करते हैं, मतलब क्लाइंट साइड को क्या रिस्पॉन्स में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सेंड करते हैं। रिपोजिटरी पैटर्न है, एसिंक्रोनस कोड कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि एसिंक, अवेट और टास्क का यूज जो कैसे किया जाता है। थर्ड ऑपरेशन है, 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है।
एपीआई के अंदर पेजिंग कैसे की जाती है, शॉर्टिंग कैसे की जाती है, सर्चिंग कैसे की जाती है, ये सारा यहाँ पर बताया। डाटा शेपिंग क्या होती है यहाँ पर बताया गया है। मीडिया टाइप फॉर्मेटर आप लोगों को बताया गया है। जेसन क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है, कंटेंट नेगोशिएशन बताया गया है। यानी कि अगर क्लाइंट की नीड एक्सएमएल डाटा को रीड करने की तो उसे एक्सएमएल डाटा ही सेंड किया जाता है, उसे जो है जेसन फॉर्मेट नहीं किया जाता। वैलिडेशन कैसे हैंडल किए जाते हैं वेब एपीआई के अंदर। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन जो यूजिंग जेडब्ल्यूटी है वो कैसे मैनेज किया जाता है। ASP.NET वेब एपीआई पाइपलाइन कैसे मेंटेन की जाती है मिडलवेयर्स के थ्रू। वर्जनिंग एपीआई कैसे की जाती है, टोटली बताया गया आप लोगों को। एक्शन फिल्टर कैसे काम करते हैं, मिडलवेयर क्या होता है, कैशिंग क्या होता है, लॉगिंग क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, कंज्यूम वेब एपीआई यूजिंग HTTP क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है। ये तो टोटली आप लोगों को स्क्रैच से ये सारी चीजें बताई गई हैं। उन सभी को इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोग उसे कंज्यूम कर सकें, चाहे वो एंगुलर हो, रिएक्ट हो या ब्लेजर हो, उन सभी में आप लोगों को कंज्यूम किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर आ जाता है आप लोगों का एंगुलर का कोर्स, और ये सारा का सारा सेम प्राइस पर है। एक बार ही आप लोगों को फीस देनी है, उसके बाद में आप लोगों को फीस भी नहीं देनी। ये कंटेंट आप लोगों के पास हमेशा अपडेटेड रहेगा, और आप लोगों को ये यहाँ तक ही नहीं, आगे तक भी कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा कोर्स ही ऐसा है। नेवर एंडिंग स्टडी वाला जो प्रोग्राम है मैंने स्टार्ट कर रखा है आप लोगों के लिए। अब दो चीजें आप लोगों के पास हो सकती हैं, फुल स्टैक में हो गई हैं। एक तो एमवीसी मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके बेस पर एपीआई बता दिया। तो बैकएंड का जो था एपीआई वो मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए तैयार कर दिया, ठीक है। अब बात आती है एंगुलर की, ताकि हम लोग इसे कंज्यूम कर सकें। तो बात आती है कंज्यूम की, कि कंज्यूम हम लोग किस में करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं एंगुलर के लिए। अब बारी आ जाती है एंगुलर की, तो इंट्रोडक्शन अबाउट एंगुलर, क्या कैसे काम करता है एंगुलर। इंस्टॉल Node.js, इंस्टॉल एंगुलर CLI, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट इन एंगुलर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, रनिंग पाथ क्या होता है, मॉड्यूल क्लास क्या है, कंपोनेंट क्लास क्या है, क्रिएट न्यू कंपोनेंट कैसे, कंपोनेंट जो है CLI के थ्रू हम लोग या टर्मिनल के थ्रू जो है हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है, इटरेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एंगुलर में बताई हैं एज ए फंडामेंटल ट्यूटोरियल। इंस्टॉल बूटस्ट्रैप हम लोग एंगुलर में कैसे करें, एंगुलर टूल बार, राउटिंग कॉन्सेप्ट्स, राउटर लिंक, राउटर आउटलेट कैसे बनाएं, ये मॉड्यूल वाली टेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन करंट स्टेबल वर्जन यानी कि 18 या 17 में मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट बताया जहां पर स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जो है वो बताई गई है। डायरेक्टिव्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बताया है, ng if, ng for, ng switch, क्लास, इंटरफेस, डिफाइन, एरे इन एंगुलर। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, कैसे काम किया जाता है, दोनों बताए हैं। पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, यूजिंग इनपुट डेकोरेटर है, आउटपुट डेकोरेटर कैसे काम करता है, ये दोनों मैंने आप लोगों को उसमें बताया है। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंड विद द वैलिडेशंस है, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, रिएक्टिव फॉर्म डिजाइन कैसे किया जाता है, टेम्पलेट ड्रिवन डिजाइन कैसे किया जाता है, ये भी बताया। सर्विसेज कैसे काम करती हैं, RxJS की सीरीज क्या होती है, डायनेमिक राउट आईडी क्या है, लाइफ साइकिल इवेंट्स कौन से हैं, हुक्स क्या हैं, ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल क्या है, इंटरसेप्टर्स क्या है, राउट्स क्या है, ऑथराइजेशन गार्ड कैसे कैसे काम करते हैं, ng कंटेंट क्या है, कंटेनर क्या है, ng टेम्पलेट क्या है, डिजाइन कोर्स प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे काम करती हैं, ये सारा का सारा मैंने एंगुलर में आप लोगों को बताया। क्रिएट एपीआई प्रोजेक्ट इन JWT विद ऑथेंटिकेशंस मैंने स्टार्ट कर रखा है। HTTP इंटरसेप्टर है, मटेरियल कंपोनेंट है, पेजिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग कैसे काम करती है, मटेरियल डिजाइन्स के साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल है, फंडामेंटल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब द नेक्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं C# का कोर्स फॉर द बिगिनर टू एडवांस। यहाँ पर आप लोगों का है कि ये चीज आप लोगों को अभी प्रोवाइड नहीं की गई है, ये C# का कोर्स अभी आप लोगों को नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये कोर्स आप लोगों को जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि एक एडवांस लेवल का कोर्स बनाने के लिए, C# को डीप में समझाने के लिए मैं जरूर कोर्स आप लोगों को बनाऊंगा। डे बाई डे आप लोगों के पास कोर्स आता रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स भी एडवांस लेवल का है, तो हम लोगों को ये सारे के सारे एडवांस लेवल के कोर्स हैं, तो मैंने इसको स्किप किया है, ठीक है। लेकिन ये जल्द ही आप लोगों के पास आएंगे। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर की। जैसे एंगुलर कवर किया है एपीआई के बाद में ब्लेजर कवर किया है, तो ये कंप्लीट ब्लेजर का कोर्स भी आप लोगों को डन कर दिया गया है, जिसमें व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, इंट्रोडक्शन, सिंगल पेज एप्लीकेशन, होस्टिंग मॉडल्स है, WSM है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हाउ टू डू प्रोग्रामिंग इन ब्लेजर लाइक लूप्स, क्लास, स्ट्रक्चर,
हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट, पैरामीटराइज कंपोनेंट, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, इवेंट कॉल बैक है, बाइंडिंग, ये टोटली आप लोगों को बताया गया है कि कैसे ब्लेजर जो है वो कॉल करता है, डाटा बाइंडिंग कैसे होती है, ऑथोराइजेशन कैसे किया जाता है, फॉर्म कैसे डिजाइन किए जाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कैसे हम लोग बनाए। तो विद द स्क्रैच हम लोगों ने सारा का सारा आप लोगों को प्रोवाइड किया है। उसके बाद में रिएक्ट स्टार्ट हो जाता है। रिएक्ट में हम लोगों ने फ्रेगमेंट है, जीएसएक्स है, इवेंट है, हुक्स है, स्टेट है, कंपोनेंट है, पैरामीटर है, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन है, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये यहाँ तक बता दिया है। ठीक है, फॉर्म डिजाइन है, फॉर्म वैलिडेशन है, फॉर्म सबमिट है, एडिट फॉर्म है, ये भी हम लोगों ने पूरा आप लोगों को राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ये सारा बता दिया है। अब बात आती है सिर्फ इसमें ये सारी चीजें बताने की कि डिजाइन मैनुअल कंपोनेंट्स कैसे करें, ये भी बता दिया है। पेजिनेशन कैसे करें ये नहीं बताया है। एचटीटीपी कम्युनिकेशन है, कोर्स है, सर्विसेज है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, रोल्स, क्लेम, आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये टॉपिक्स बचे हुए हैं रिएक्ट के। ऑलमोस्ट रिएक्ट भी फिनिश हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों को रिफाइनमेंट दिया जाएगा सीक्वल सर्वर के लिए, सी शार्प के लिए, डीएसए के लिए। तो मैं यही कहूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो मिस कर रहे हैं। ऐसे कोर्सेज को हमेशा आप लोग मिस करेंगे और हायर प्राइस पे कोई लेता है तो मेरा भी दिल जो है वो दुखी होता है कि जब इसकी प्राइस 500 थी और आप लोगों को पता था, आप लोगों ने स्किप किया, वो थोड़ा सा चुभता है। आज इसकी प्राइस 600 है, कल इसकी प्राइस 700 कर दी जाएगी। जब भी नया वीडियो आएगा मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगी 700 रुपीज। ठीक है, तो आज मैं इसकी प्राइस जो है वो 600 लास्ट बोल रहा हूँ आप लोगों को। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिए। आज लास्ट प्राइस इसकी 600 है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे .NET कोर हो गया, उसके बाद ब्लेजर हो गया, रेस्ट एपीआई हो गया, एंगुलर हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को मैंने इसमें शामिल किया है। साथ में सीक्वल सर्वर को हम लोग नया वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे। रिएक्ट जो है ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है फंडामेंटली क्लोज होने वाला है, प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है साथ में कवर होंगी, तीनों के तीनों ही HTML, jQuery एंड CSS। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे भी चलती रहेगी ये टेक्नोलॉजी और इसी प्राइस में रहेगी। वन टाइम आप लोगों को फीस देनी है, दैट्स इट। ठीक है, एक्सेस कैसे करना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो जो लॉगिन रहेंगे वही आप लोग जो है इस पूरी वेबसाइट को देख पाएंगे। मैंने वेबसाइट का आप लोगों को यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड कर देना। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लॉगिन रहेंगे। लॉगिन होने के बाद याद रखिए लॉगिन होना जरूरी है। लॉगिन होने के बाद आप लोग यहाँ पर ये सारे के सारे नए टैब्स में ये ओपन कर लीजिए। ऐसा कर लीजिए कि आप एक टैब में लॉगिन रह गए, दूसरे टैब में आप लोगों ने लॉगिन कर लिया और आप लोगों ने यहाँ पर ओपन किया ASP.NET Core MVC। ASP.NET Core MVC यहाँ से डे 1 से स्टार्ट है। कौन सी क्या चीजें हैं, लिटरली आप लोगों को डे 1 से ही पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। माइक्रोसॉफ्ट ब्लेजर है, ASP.NET रेस्टफुल एपीआई है। उसके बाद में अगर आप लोग रेस्टफुल एपीआई को डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो रेस्टफुल एपीआई से डायरेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो ट्यूटोरियल है, साथ में आप लोगों के पास पूरा का पूरा सोर्स कोड अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सोर्स कोड पर जाइए। यहाँ पर आप लोगों को विद ब्लेजर के साथ मिल जाएगा, डाउनलोड कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है। डाउनलोड कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई का टेस्ट कोर्स मिल जाएगा। एंगुलर का बेसिक फंडामेंटल का टेस्ट जो है वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अभी और भी जो है अपलोड करने बाकी हैं। जैसे ही अपलोड हो जाते हैं तो यहाँ पर अपलोडेड जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे। ASP.NET Core MVC जो पुराने वाले वीडियो ट्यूटोरियल है वो ही रहेंगे। रिएक्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल है, रिएक्ट फंडामेंटल है, एंगुलर एंड रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर्ड बेस पर चल रहा हूँ और स्ट्रक्चर्ड बेस पर जो चलते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। और बहुत कुछ का मतलब आप लोगों को ये है कि मैं आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर देखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोगों की जो जॉब है, जर्नी है, वो 10 लाख से स्टार्ट होगी, 50 लाख 60 लाख से जो है मैं लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो को कंप्लीट सोर्स कोड जो है, जैसे कि ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोगों को मिलेंगे, उनका कंप्लीट सोर्स कोड जो है वो मैंने मेंशन कर रखा है वहां पर। ये कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों कि आज इसकी फीस 600 रुपीज है, कल इसकी फीस 700 रुपीज हो जाएगी, 100 रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो जैसे जैसे बढ़ती जाती है फीस वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। तो जिनको आज पता है वो प्लीज आज फील कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप लोग फीस बढ़ने के बाद में पे करते हैं तो आप लोगों को भी लगेगा कि हम उस टाइम में पे कर देते तो अच्छा रहता।